गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। आप लोग का रिक्वायरमेंट था कि हमारी जो न्याय संहिता आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य 2023। तो ये तीनों जो मेजर एक्ट है, जो पहले के मेजर एक्ट से कहाँ क्या चेंजेस है और कौन से सेक्शंस कहाँ किस चैप्टर में रखा गया है, इसका डिटेल अध्ययन करने के लिए एक कंटिन्यूस स्टडी की ज़रूरत है। एक 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में ये संभव नहीं है। तो आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया और इसके लिए पूरे देश में, कंट्री में एजिटेशन चल रहा है, हड़ताल चल रहा है और हमारे मिनिस्ट्री जो है, यूनियन मिनिस्ट्री जो है, इसमें काफ़ी आगे आया है और होप्सो कि बहुत जल्दी ये एजिटेशन ख़त्म हो जाएगा। और ये भी एश्योरेंस दिया है कि ये 10 साल की सज़ा वाले प्रावधान अभी तत्काल में लागू नहीं होगा, ऐसा न्यूज़ में आया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हिट एंड रन केस तो कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे आईपीसी 1860 के अंतर्गत उस अगर हिट एंड रन केस हो जाता तो हम लोग कौन कौन से सेक्शंस को अवेल करते थे, कौन कौन से सेक्शंस का हम लोग जो है एक्सरसाइज में लाते थे। तो बेसिकली प्रोविजन अंडर आईपीसी 1860 के अंतर्गत सेक्शन 279, 337, 338, 304, 304A, 308 इन सब सेक्शंस को आईपीसी का हम लोग एक्सरसाइज करते थे। इसके अलावा हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है उसके सेक्शंस 161 को जो है हम लोग एक्सरसाइज करते थे। ऑन कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स के जो है स्कीम 2022 के अंतर्गत सेक्शंस 162, 163, 164, 164 भी, इनका भी हम लोग एक्सरसाइज करते थे। और मोटर व्हीकल अमेंडेड एक्ट 2019 का काफ़ी कुछ एक्सरसाइज होता था उनकी प्रोविजंस का। तो ये तो था हमारे जो आईपीसी रिलेटेड या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट रिलेटेड। इनके अलावा मोटर व्हीकल क्लेम ट्राइब्यूनल्स के जो रूल है एंड रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता था। अब आते हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हमारे रिसेंटली दिसंबर में जो हमारे पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, तो आप सब जानते हैं कि इस बिल्स में इस एक्ट के अंतर्गत अब तो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल जो है आपका 19 चैप्टर है। लगभग जो है हमको इसमें और भी ज़्यादा स्टडी करना होगा। 356 के आसपास सेक्शंस है और जैसे आप सब जानते हैं कि इस संहिता में रेप को कहाँ डिफाइन किया, तो ये रेप जो है 63 में है, पनिशमेंट ऑफ रेप को 64 में रखा गया, गैंग रेप को 70 में रखा गया और डॉरी डेथ को 79 में रखा गया। अब हम लोग जो हिट एंड रन केस की स्पेशली चर्चा कर रहे थे, तो हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शंस 106 सबसेक्शंस 1 में इसका वर्णन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस 106 सबसेक्शंस 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग BNS के रूप में शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड को या इंडियन पेनल कोड को आईपीसी के नाम से जानते थे, तो आईपीसी 1860 के नाम से पॉपुलरली नोन। तो उसी तरह हमारे भारतीय न्याय संहिता, इसको हम लोग BNS के रूप में जानेंगे, BNS 2023 सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS, causing death of any
causing death by any negligent act not amounting to the culpable homicide provide for a punishment up to 5 years, while sections 106 subsections 2 provides for a punishment of up to 10 years in hit and run cases where a person killed and driver. तो मुद्दा बात ये है कि फ्रेंड्स कि अगर कोई हिट एंड रन केस हो गया यानी एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में होने के बाद अगर ड्राइवर या कंसर्न पर्सन जो है उसको इन्फॉर्म कर दिया तो ऐसी स्थिति में आपका 10 साल की सज़ा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको जो है 5 साल की सज़ा हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई ड्राइवर हिट कर दिया, उसका डेथ हो गया या माने मेजर इंजरी हुआ, व्हाट एवर माइट बी, तो और वो भाग गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि उसकी मैक्सिमम सज़ा 10 साल की हो सकता है, साथ ही उसको फाइन भी हो सकता है। यहाँ जो है लैंग्वेज जो है एंड और लिखा गया, यानी साथ में 10 साल की तो सज़ा के साथ साथ फाइन या फिर सिर्फ फाइन, व्हाट एवर माइट बी। तो ये इंटरप्रिटेशन का विषय है। आगे हमारे कोर्ट एक्सरसाइज में वेरियस केसेस में क्या क्या जजमेंट आते हैं, कैसे होते हैं, इसको देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS, causing death by any persons or negligent act not amounting to culpable homicide provide for a punishment up to 5 years, while section 106 subsections 2 provides for a punishment of up to 10 years in hit and run cases where a person is killed and died। तो ये था हमारे नए एक्ट यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 23 में हिट एंड रन केस के प्रोविजंस। अब आगे देखा जाता है कि हमारे कौन कौन सी सेक्शन, जब केस लॉज होता है तो डेफिनेटली किसी का डेथ हो जाता है तो वो एक्सीडेंटल क्लेम के लिए मूव करेंगे, वो अपना क्लेम का दावा करेंगे। तो उसमें हमारे जो अदर कौन कौन से सेक्शंस को हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कैसे उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत उनको हम लोग रिलीफ दिला पाएंगे, कौन कौन सेक्शंस को इनके साथ कॉर्पोरेट कर सकते हैं, कौन कौन सेक्शंस को इसके साथ लिंक कर सकते हैं, इन सब विषय को देखना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।